नमस्कार। जम्मू के अंदर अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ रहे हैं, न दिन को न रात को चैन है। कल रात गांधीनगर में एक मोहल्ले में जिस तरह से गुंडागर्दी हुई, एक जीप को लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, तो सब ने फुटेज देखी थी। लेकिन सुबह उठते ही एक दर्दनाक खबर सामने आई। एक 19 साल का बेटा जिसका, उसको उसी के किराएदार ने, जो उनके मकान में रहता था, किडनैप किया और फिरौती में 3 लाख मांगे। माँ बाप बेचारे क्या करते, उन्होंने पैसा लेकर अपने बच्चे की जान को बचाने की कोशिश की, पुलिस की भी मदद की। लेकिन वो किडनैपर बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, कभी कहीं बुला रहा था, कभी कहीं बुला रहा था, क्योंकि उसे शक था कि उनके माँ बाप ने पुलिस को खबर की और पुलिस उनके साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बार बार फोन कर रहा था, हालांकि फोन उसी लड़के का था जिसको किडनैप किया था। लेकिन लोकेशन तो पता चल सकती थी, पुलिस वहां पहुंच सकती थी, पुलिस तो उनके साथ साथ चल रही थी ताकि वो पैसे लेने आए, उसे पकड़ सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने लड़के को एक जंगल में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया, दर्दनाक मौत दे दी। दहशत है जम्मू में इसके कारण। और दूसरी तरफ आज डीजी पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई राष्ट्र विरोधी कोई भी पोस्ट डालता है या कोई ऐसी पोस्ट डालता है जिससे किसी के धर्म को चोट पहुंचे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, उस पोस्ट को अगर कोई शेयर करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत से अनाप शनाप पोस्टें आ रही हैं। इसको देखते हुए डीजी पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है और वो सोशल मीडिया पर नकेल कसने जा रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं अब आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी अपना गलत ऑडियो या वीडियो बेचता है तो हम उसे अगर आगे शेयर करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि वीडियो बेचने वाला है। इसलिए उन्होंने लोगों को खास तौर पर हिदायत दी कि कोई भी गलत वीडियो आगे शेयर ना करे, उसे फॉरवर्ड ना करें। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। पहला चीज तो ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हर हालत में पैगंबर साहब जो है उनकी इज्जत और तकद्दुस का हम बहुत एहतराम करते हैं और किसी भी सूरत हाल पर हम इसको केस चलने नहीं देंगे। ये हमारा कानूनी फराइज है, इसमें किसी को किसी भी तरह की शख्स नहीं होना चाहिए। पर साथ में हमने ये भी पाया कि ये हमारे फराइज में है कि किसी भी शरपसंद अनासर को मजहबी जज्बात मजरूह करने की इजाजत ही नहीं दी जाती। कानून जिसकी कस्टोडियन जेएंडके पुलिस है जम्मू कश्मीर में, वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएगी और उसके साथ वाकिफ है और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज हम आवाम से ये गुजारिश करेंगे जो सर्वसुंदर के मखरूफ जालों के हाथ कठपुतली बनने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में बात
मजहबी रवादारी जो है और जो भाईचारा है वो कश्मीर समाज की एक शान रही है। और हम सब लोग जो आम शहरी है वो तारीख में जाके जब देखता है उसको पता है कि इसकी आड़ में जो अपना मुफाद को आगे करना चाहते हैं, आम शहरी की मुफाद उसमें नहीं है। इसके बारे में सजाग रहना और बाखबर रहना जरूरी है। मुख्तर पैगाम ये है साहब कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो एकदम अलर्ट है इस बात का कि हम पैगंबर साहब की जो शान है, इज्जत है, उसको हम उतना अजीज मानते हैं जितना मुल्क और वतन की शान है और उसकी इज्जत है। तो इसके साथ जो एक साजिश के साथ, एक चाल के साथ इसको खराब करने की और उससे अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमको एमए स्टेडियम में खेले जा रहे लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। इरफान पठान ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच जो कि एमए स्टेडियम में खेला जा रहा है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी टीम में जो लड़के आए हैं, तिलक रत्न दिलशान आए हुए हैं, श्रीलंका के लेजेंड है, यूसुफ पठान आए हुए हैं, बाकी खिलाड़ी भी जो इंडिया के लिए जैसे राहुल शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, साइड बॉटम जैसे खिलाड़ी जो इंग्लैंड से आते हैं, तो कोई भी यंग लड़का, जैसे हम उस दिन प्रैक्टिस कर रहे थे कल, वहाँ पे बहुत सारे यंग लड़के आए थे, बात भी कर रहे थे, अब्दुल समद की वहाँ पे अकेडमी थी, उसमें हमने प्रैक्टिस किया था। अब तो यंग लड़का जब बात करता है किसी भी खिलाड़ी से, कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा, तो वो एक अलग सोच से उससे मुखातिब होता है, तो वहाँ पे उसको बहुत फ़ायदा होता है। वो एक्सपीरियंस ले जाके, इवेंचुअली बात यही है ना कि आप कितना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। जम्मू में एक फिरौती का मामला सामने आया है। यहाँ पर फिरौती एक 19 वर्षीय बच्चे की हुई है और ये बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय बच्चे को बहला फिसला कर उनके टेनेंट यानी कि उनके किराएदार ने, जो कि किश्तवाड़ का रहने वाला था, कहीं दूर जंगल में केरन एरिया में ले गया और वहाँ पर साद मंदिर के पास उसकी लाश मिली है और फिरौती वाले ने परिवार वालों से 3 लाख की डिमांड की थी। उनका बेटा है ये, मुझे पूरी स्टोरी तो पता नहीं, मुझे शाम को पता चला कुछ 7 बजे, तो फ़ोन किया तो वो कह रहे थे कि हम इधर घूम रहे हैं, हमें पहले पवन आइसक्रीम में बुलाया उन्होंने, फिर उधर से वो महेशपुरा चौक आए, फिर वो कहने लगे सरवाल आ जाओ, तो उनको घुमाए जा रहे थे वो। तो उसके बाद वो कहते फ़ोन मेरा करते करते ही उन्होंने कहा फ़ोन उसका स्विच ऑफ हो गया है। तो उसके बाद अब सुबह पता चला हमें, तो शाम को तो पता नहीं चला, जब घूम रहे थे उसके बाद उनको कह रहे हैं कोई कॉल नहीं आई, तो सुबह भी पता चला हमें कि वो उसका कत्ल हो गया है। हाँ जी, बॉडी मिली है जी, ये केरन के ऊपर एक है, साद की जगह है, उधर मंदिर है, उधर कह रहे हैं उसके एरिया में, उधर जंगल है, उधर उससे उधर मिली है। क्या वजह लगती है कि आप कोई लड़ाई आपसी में है? कुछ भी नहीं लगती है, जो लोग जो बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कोई नशे वाले हो सकते हैं, ये ड्रग्स एडिक्टेड है। जो लोग और अगर जो किडनैप करता है तो उसका मोटिव होता है वो 2 या 3 लाख रुपया नहीं मांगेगा। अमाउंट देखो ना। और हम तो यही सोच रहे थे कि इसके फादर की रिटायरमेंट है नेक्स्ट मंथ, तो माइट भी वो जो ज़्यादा पैसा मिलना है तो उसकी डिमांड होती तो ज़्यादा होती, वो उसकी डिमांड बड़ी लिमिटेड सी, 2 लाख 2.5 लाख। तो हम तो यही जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उन्होंने ये ड्रग्स के लिए किया है। जो हम सुन रहे हैं वो यही है कि पत्थरों से अटैक किया है। कोई 2, 3, 4 लड़के, छोटा लड़का था, 17-18 साल का लड़का था, मतलब कि अपने बड़ा इनोसेंट था ये। 2 भाई हैं, 2 भाइयों में एक ही लड़का था और इसके साथ पहले भी इसकी सर्जरी हुई थी। इसको पत्थर लगा था जब बम बोले के टाइम में, तब ये 6-7 साल का था। तो अब ये 17-18 साल का था, कोई झगड़ा नहीं, कोई इनोसेंट बच्चा था। पुलिस रिस्पांस कर रही है? नहीं, पुलिस ने तो रिस्पांस ट्रेस उन्होंने ही किया है। वो एक लड़का पकड़ लिया है इन्होंने, वो टेनेंट था इनका पहले, तो किश्तवाड़ का माइट भी बता रहे हैं कि वहाँ का था। तो उसने ही उसको नेचुरली जो नोइंग हो तो उसके साथ आदमी चला जाता है। तो
कब का उसको मर्डर किया ये तो अभी आप पोस्टमार्टम कह रहे हैं कि बहल है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो उठा के तो नहीं ले जा सकते थे उसको। भगवान काल भैरव अष्टमी फेस्टिवल हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है और ये फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है जो 6 दिसंबर तक चलेगा। इसी को लेकर पंडित रूमिल जी ने अधिक जानकारी साझा की। और 6 तारीख को भव्य जो भंडारा हर साल यहाँ पे होता है वो भव्य भंडारा हम यहाँ पे कर रहे हैं। भगवान काल भैरव जी की कृपा सब पर बनी रहे। जितने भी जम्मू निवासी हैं, भारत निवासी हैं, इन पर ये कृपा बनी रहे। ये हमारा बहुत सहयोग करती है। लोगों के घर घर तक, भक्तों के घर घर तक ये मैसेज पहुंचाती है और भक्तजन घर से भी आनंद लेते हैं, जो यहाँ पे नहीं आ सकते। 4, 5 और 6 को भक्तजन अपने घर की चौखट पे, घर का कोई भी कष्ट होगा, ऊपरी बाधा होगी, लंबी बीमारी होगी, वो दूर होगी। तो भगवान काल भैरव जी के मंदिर में 4 तारीख को कुछ और भी उपाय मिलेंगे, 3 तारीख को भी मिलेंगे। जिन भक्तों की कोई प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे आके मिल सकते हैं, उनको उपाय दिए जाएंगे। उपाय बिल्कुल ऐसे होंगे कि आप घर से ही निकाल कर वो पूरे हो जाएंगे आपके, और भगवान काल भैरव जी की कृपा आप पर बनेगी। जम्मू कश्मीर में वर्षा और हिमपात के आसार बने हुए हैं। इस बीच प्रदेश के सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है। कश्मीर में रात का पारा कई डिग्री तक गिरा है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर यह जमाव बिंदु से ऊपर है। सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम में ही मंगलवार की रात को तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस और अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर पहलगाम का न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकारियों ने कहा कि 1 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। भीषण ठंड के चलते प्रशासन ने कश्मीर में 28 नवंबर से 29 फरवरी तक 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां कर दी थीं। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 11 दिसंबर से 29 फरवरी तक बंद रहने वाले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 250 करोड़ रुपए के घोटाले में जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े 6 स्थानों पर तलाशी ली है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 250 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में पूर्व बैंक अध्यक्ष के घर की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि फिटिशियस हाउसिंग सोसाइटी, रिवर जेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई। ईडी ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 17 के तहत बैंक से संबंधित 6 स्थानों पर छापेमारी की है। केंद्र सरकार ने मौजूदा मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ IAS अधिकारी अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक अटल डुल्लू 1 दिसंबर से मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे। 30 नवंबर को IAS अरुण कुमार मेहता सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने लेह लद्दाख को राज्य का दर्जा, नौकरियों में आरक्षण समेत तमाम मांगों के प्रति केंद्र के सकारात्मक रवैये और गृह मंत्रालय द्वारा बातचीत के दौर की शुरुआत का स्वागत किया तथा जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादों को पूरा करने और आवाम की मांगों के प्रति सौतेला एवं नकारात्मक रुख पर पूर्ण विराम लगाने की मांग की। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश व जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ POJK की वापसी, अखंड आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का वादा किया था। केंद्र में भाजपा सरकार का दूसरा कार्यकाल भी लगभग खत्म होने वाला है। POJK आज भी पाकिस्तान के कब्जे में बना हुआ है। अखंड जम्मू कश्मीर का दावा करने वाले 4.5 साल पूर्व 5 अगस्त 2019 को लेह लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। हमारी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की साजिशें हो रही हैं। स्थानीय व्यावसायिक, रोजगार, शिक्षण संस्थानों के साथ प्रशासनिक उच्च पदों पर भी गैर स्थानीयों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। एक लंबा अंतराल बीतने के बावजूद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाया नहीं गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली नहीं हो रही। पिछले 35 वर्षों से हम आतंकवाद झेल रहे हैं। लगभग उतने ही वर्षों से कश्मीरी पंडित अपने ही देश और राज्य में विस्थापितों का जीवन जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार के पास कोई ठोस रोड मैप नहीं है, जिसका संज्ञान माननीय न्यायालय ने भी लिया है। साहनी ने केंद्र की मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर की धारा 371 के तहत
अपनी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय आरक्षण के विशेषाधिकार और शीघ्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। सानी ने कहा कि अगर उपरोक्त मांगों पर केंद्र सरकार से सकारात्मक संकेत नहीं मिले तो तमाम विपक्षी दलों और जनता के सहयोग से जन आंदोलन करेंगे। रोजगार, शिक्षा संस्थाओं पर, यहाँ तक कि हमारे जो प्रशासनिक उच्च पदों पर भी गैर स्थानीय लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है और स्थानीय लोगों के अधिकारों का लगातार जो है वो हनन किया जा रहा है। आज हम आप लोगों के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को आगाह करते हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को उनके अधिकार दिए जाएं, हमें रोजगार में, शिक्षा में, हमारी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा दी जाए। अगर निकट भविष्य के अंदर हमें केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत नहीं मिले तो शिवसेना तमाम विपक्षी पार्टियों और जनता के सहयोग के साथ सड़कों पर उतरेगी और एक विशाल जन आंदोलन का जो है वो आगाज किया जाएगा। 50,000 रोजगार मेले का आज आयोजन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, 2 करोड़ नौकरी कही गई थी। देखिए 10 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने का है। जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, जो बीजेपी सरकार ने वादा किया था, वो आज तक 20 करोड़ नौकरियां मिली जानी चाहिए। अगर वो अपने वादे पर खरा उतरते तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश में कोई हमें बेरोजगारी कहीं पर दिखाई देती। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर जो है लगभग एक शीर्ष के राज्यों के अंदर पहुंच चुका है। महंगाई, आर्थिक मंदी चौतरफा छाई हुई है। हमें कश्मीरी पंडितों को जो है 35 साल से लगभग हो चुके हैं, कश्मीरी पंडितों का हम पुनर्वास नहीं कर सके, आज तक उनकी सुरक्षित घाटी के अंदर वापसी नहीं कर सके। ये तमाम चीजें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जो हमारे साथ वादे किए गए थे जमीनी तौर पर वो तमाम वादे जो है वो जुमलेबाजी साबित हुई। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।